करने वाले अपना 5th चैप्टर, ठीक है, साइंस का, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में बोला जाता है जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। अब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा किसे गया है? ये कहा गया है सेल को। किसे कहा गया है? सेल। हिंदी में बोला जाता है इसको कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ चीजें हम लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल होता क्या है, ठीक है। तो सेल क्या होता है? एक सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है जिसकी मदद से कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बनी होती है। जैसे तुम्हें पता है कि कोई भी एलिमेंट है वो किससे बना होता है? एटम से, ठीक है। तो एटम क्या है? उसका बेसिक यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी लिविंग बींग्स है वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हैं। किससे बने हैं? सेल से। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सेल क्या है? ये क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो लिखिए सेल के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे सेल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो लिखिए द बॉडीज ऑफ लिविंग organism the living organisms, the organism which is made up of small units are called cells, ठीक है। जीवों के शरीर जीवों का शरीर छोटे इकाइयों से बने होते हैं जिनको कोशिका कहते हैं। बस समझ में आ गई? हाँ। अब इस कोशिका की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो इसी में सेल में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ठीक है, कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक। किसने खोज करी थी इसकी? रॉबर्ट हुक ने। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने ठीक है, ने की थी। बात समझ में आ गई? अब कैसे करी इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो, उसने क्या करा, एक पहले की जो कांच की बोतलें होती थी ना, तो उनके ऊपर ना एक कॉर्क लगा होता था, ठीक है। एक चीज लगी होती जिससे बोतल को बंद किया था, ढक्कन नहीं होते थे तब, ठीक है। क्या कहते थे? एक कॉर्क होता था, लकड़ी जैसा दिखता था, लकड़ी नहीं होती थी, लकड़ी जैसा दिखता था, ठीक है। तो उसको लिया उसने, और उसने खुद से क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं, है ना। तो उसने उस कॉर्क को जब उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उसे देखने को मिला, क्या देखने को मिला? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। क्या मिला? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। जैसे वो तुमने छत्ते देखे हैं? हाँ, किसके? मधुमक्खी के। वो कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं, है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है?
हनी कॉम, क्या बोला जाता है? हनी कॉम मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। तो उसका जो डिजाइन वैसा सेम डिजाइन उसको दिखा, और फिर उसने क्या बोला, ये जो छोटे छोटे ये डब्बे जैसे दिख रहे हैं ना, हाँ, इनको उसने क्या बोल दिया? सेल। सेल का मतलब आता है छोटा कमरा, सेल का मतलब आता है छोटा कमरा, ठीक है। तो उसी से क्या बना हमारा ये वर्ड बना, ठीक है। और इसी सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है। हम कहा जाता है कि हमारी बॉडी में 3 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने हैं? 3 ट्रिलियन, जिसमें से डेली लाखों सेल मर जाते हैं और डेली लाखों सेल नए बन जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे मरते हैं और कैसे नए बनते हैं। बात समझ में आ गई? सेल क्या है इतना समझ में आ गया? किसने खोज करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे बात करते हैं। अनियन पील, अरे अनियन का छिलका, ठीक है। अनियन का छिलका जो देखो यहाँ पे जो डिजाइन दे रखा है, अनियन का छिलका दे रखा है, ठीक है। उसका उसके सेल्स दिखा रखे हैं बुक में, है ना। तो उस जब अनियन पील लिया, ठीक, मतलब प्याज का छिलका लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें ऐसा कुछ हमें डायग्राम दिखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप तो है नहीं तो नहीं दिखा देता मैं तुम्हें, ठीक है। पर भैया आपने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, तो प्याज तो लिविंग क्यों? प्याज कहाँ से आता है? पौधे से। पौधे को लिविंग माना जाता है, वो भी तो सांस लेते हैं हमारी तरह, तो उसमें से होते हैं ना। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे पेड़ हो चाहे वो जंतु हो, है ना। समझ में आ गया? हाँ हाँ, और भी लोगों ने किया था, बट सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। बस समझ में आएगी? उसके अलावा भी और लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में बात करी थी, जैसे एंटोन वॉन, इसका नाम बड़ा फेमस है, ठीक है। इन्होंने भी क्या करा था, माइक्रोस्कोप में और इंप्रूवमेंट की थी, और इन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को देखा था। देखो लिविंग सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सुनो समझो। इस पिछली बार भी पिछले 9th क्लास में क्वेश्चन आया था कि किसने डिस्कवर किया था पहले लिविंग सेल को। तो वहां पे बच्चों ने रॉबर्ट हुक ऑप्शन दे रखा था, तो बच्चों ने उसी में टिक कर दिया, जबकि इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट बॉर्न, ठीक है। क्या होगा? एंटोन वॉन, ठीक है। तो लिखो एंटोन वॉन, नहीं है वो, हाँ हाँ हाँ, एंटोन वॉन और लिवर हुक, हाँ हाँ हाँ, रॉबर्ट हुक। अरे देखो ये तो रहा, ये दे रखा है ना, हाँ ठीक है। हाँ, और इन्होंने कब खोज की थी? इन्होंने खोज की थी 1674 में। कब की थी? 1674 में, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने कही थी 1665 में, 1665 में, ठीक है। और इन्होंने, हाँ हाँ सुनो, हाँ इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था। किसने देखा था? फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, पहले जिंदा, ठीक है, या जीवित, पहले जीवित कोशिका को इन्होंने देखा था, कोशिका को देखा था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला कोशिका खोजा था, ठीक है, बट सबसे जीवित कोशिका किसने देखी थी? एंटोन वॉन ने। तो क्वेश्चन यहीं पे घुमा दिया था उसने, ठीक है। पिछली बार का क्वेश्चन नहीं है पेपर में, क्वेश्चन ये था कि हु वाज द पर्सन हु डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल। तो लिविंग सेल किसने करा था? एंटोन वॉन, ठीक है। और पहला सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। बट वो लिविंग नहीं था, वो कैसा था? डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल, ठीक है। सेल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लिविंग, एक होते हैं डेड, ठीक है। प्लांट्स में मोस्टली कौन से सेल पाए जाते हैं? डेड वाले, मरे हुए सेल, ठीक है। और हमारे अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं? लिविंग वाले। हाँ हाँ, कुछ सेल देखो, मोस्टली सेल डेड होते हैं, ठीक है, कुछ सेल क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। हाँ वो पता लगा लिया गया है, आपको बस पढ़ना है अब, ठीक है। बस समझ में आ गई? हाँ आ गया समझ में? सेल समझ में आ गया बच्चों? सेल में कोई डाउट? हाँ, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ऐसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। लास्ट ईयर पूछा गया था, तुम्हारे पेपर में पूछा गया था, ठीक है। एमसीक्यू में आया था, एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन। एमसीक्यू नहीं आता? साइंस के अब से तुम्हें पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू मिलेंगे,
9th क्लास से। वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स। कोई नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स के दीवाने गए, लास्ट अब तुम 9th में आ गए हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? हाँ बच्चों, ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ये मिटा दूं? ठीक है, मिटा दूं बच्चों, कोई दिक्कत? हाँ ठीक। तो देखो, अब सेल से बने होते हैं हम ऑर्गेनिज्म, सेल से हम बने होते हैं हम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सेल से बनने वाले दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के। वो भी किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर्स ऑफ सेल पे। किस पे? नंबर्स ऑफ सेल्स पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जीव, ठीक है, दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका यूनिसेल्युलर, एक होता है आपका यूनिसेल्युलर, एक होता है आपका बच्चों मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव। और इसमें होता है बहुकोशीय जीव। क्या होता है? बहुकोशीय जीव। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ओनली वन सेल होता है। ओनली कितने सेल होते हैं? ठीक है, केवल एक कोशिका होती है। क्या होती है इनमें? सिर्फ केवल एक कोशिका। ठीक है, यहां पे मैं डिफरेंस पॉइंट्स लिख रहा हूं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस लिख रहा हूं। इसमें कितने सेल्स होते हैं? केवल एक। इसमें क्या होता है? मल्टीपल सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं? कोशिका होती है। बहुत सारे क्या होते हैं? कोशिका होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर एक सेल होता है, यहाँ पे एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे उस एक ही सेल को सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए एक रूम ये है, एक रूम वो है। ठीक है, उस रूम में सिर्फ एक सिंगल बंदा रहता है और इस रूम में 5-6 लोग रहते हैं। तो उस रूम में वो जो बंदा रहता है उसको अपने सारे काम खुद करने पड़ते होंगे, बर्तन, खाना, धोना, सब कुछ, है ना, घर की साफ सफाई सब वो अकेला करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? उस काम को बांट लेंगे। कोई खाना बनाएगा, कोई बर्तन धोएगा, कोई घर सफाई करेगा, ऐसे करेगा ना। हाँ, तो जहां पे बहुत सारे सेल होंगे वहां पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि जो श्रम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। श्रम जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो काम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट यूनिसेल्युलर के केस में बढ़ेगा क्या? नहीं, करना तो उसी को पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का बंटवारा, श्रम का बंटवारा नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है, श्रम का बंटवारा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है? डिवीजन ऑफ क्या होता है? लेबर होता है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, मतलब श्रम का बंटवारा होता है, श्रम का बंटवारा होता है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? हाँ, समझ में आ गया? यहाँ पे एक सेल है तो उसी सेल को सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे सेल होंगे, तो सारे सेल क्या करेंगे? अपना अपना काम बांट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी की बात करते हैं। हाँ, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेल होते हैं। ठीक है, तो देखो दिमाग के सेल्स का काम क्या होता है? सोचना। ठीक है, बात समझ में आई? पेट के सेल का काम क्या होता है? खाने को पचाना। ठीक है, हाथ के सेल्स का काम क्या होता है? स्किन को फॉर्म करना। ठीक है, हाँ, अंदर की हड्डियों को वो करना, है ना। उसके बाद बालों के सेल के काम क्या होता है? डेड सेल होते हैं ये तो, है ना। उसके बाद क्या है? अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आंखों के सेल का काम क्या होता है? रोशनी को ऑब्जर्व करना, है ना, उनको देखने में मदद करना, है ना। तो हमारे में अलग अलग सेल्स हैं तो उनका अलग अलग काम है। ठीक है, बट एक अकेला सेल है। ठीक है, तो क्या करेगा? वही सेल सोचेगा, वही सेल खाना बनाएगा, वही सेल क्या करेगा? खाने को पचाएगा, वही सेल क्या करेगा? सब कुछ करेगा। वही सेल क्या? खाने को बाहर भी निकालेगा। हमारे अंदर मल्टी सेलुलर सेल। बिल्कुल, हम क्या हैं? मल्टी सेलुलर। और सिंगुलर सेलुलर कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? एमोबिया। ठीक है, अमीबा, अमीबा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये दोनों क्लियर है पॉइंट? हाँ, कोई डाउट इसमें? हाँ, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखो, अब ये ना बहुत कम समय के लिए जो जीते हैं। ठीक है, इनका जो टाइम होता है क्या होता है? बहुत शॉर्ट। क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो शॉर्ट
स्पैन ऑफ लाइफ, ठीक है। इनकी तो एक दिन की जिंदगी, कुछ घंटों की जिंदगी होती है इनकी, ठीक है। तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते। मच्छर यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। तो साइज का भी डिपेंड करता है ना, हाँ, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, लॉन्ग लाइफ होती है, इसमें क्या होती है, लॉन्ग, ठीक है। ज्यादा दिनों के लिए, ज्यादा क्या हुआ, बस समझ में आ गई। इसमें शॉर्ट लिव्ड, इसमें लॉन्ग लिव्ड, समझ में आ गया। हाँ, अब कुछ एग्जांपल, यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल क्या है। देख लो यार, हाँ, स्पाइर वगैरह ये सब होगा ना। हाँ हाँ, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हाँ, ये रहा, लिखो, एग्जांपल लिख लो, एमोविया, ठीक है, स्वेद क्लेमेंडोस, क्लेमडोमनस है, क्लमाइडो चलो ठीक है, पैरासियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। और इसके एग्जांपल भाई सिंपल, ट्रीज, पहले तो ह्यूमंस लिख लो, ह्यूमंस है, ठीक है, एनिमल्स है, ठीक है, ये सारे, हाँ, इंसेक्ट्स है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, पेड़ पौधे, क्या, हाँ हाँ, मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कोई डाउट यहाँ पे, हाँ, ठीक है, हाँ बोलो। ये जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, जैसे हार्ट, बहुत सारे, हाँ बिल्कुल, फिर वो कैसे बनते हैं, हाँ, वो भी सेल से बनते हैं। देखो, सेल सबसे छोटी यूनिट है, फिर सेल से जुड़ के टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से जाके ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। बस समझ में आ गई, इस तरीके से, ये क्लियर है आपको, हाँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, तो कुछ में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, ओवम होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, हाँ, मोटा, मोटापन, वसा, तुम्हारी बॉडी में वसा, ठीक है। अब देखो, जैसे स्मूथ मसल सेल्स है, इनसे क्या बनेंगे, स्मूथ मसल्स बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, स्मूथ मसल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स है, तो हमारी जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, ये वही वाले सेल है, ठीक है। उसके बाद नर्व सेल, नर्व सेल क्या होते हैं, दिमाग में होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ओवम, ओवम जो होता है ये लड़कियों में होता है, ठीक है। जब तुम्हें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना कि लड़कियों में वो सेक्स सेल्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ओवम, और लड़कों में होते क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके, ठीक है। और बोन सेल्स होते हैं, बोन सेल से क्या बना होगा, बोन बने होंगे, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चों, कि सेल को ही बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया, सेल को ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया। सबसे पहली बात, सेल आपस में जुड़ के ही एक बॉडी का क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सेल से ही क्या होता है, सारे सेल लिविंग होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं वो क्या है, लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, इकाई, अगर वो नहीं होंगी तो उससे ऑर्गेनिज्म ही नहीं बनेगा, ठीक है। इस वजह से क्या कहा जाता है, सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, ठीक है। मैं लिख पाता हूँ आंसर, मिटा दो ये, हाँ, न्यूक्लियस होते हैं, तो वो सेल का ही पार्ट है ना, अभी बात करते हैं ना अभी उसके बारे में, अभी वो अंदर चलेंगे ना सेल के अंदर, अभी तो सेल को बाहर से पढ़ रहे हैं, अभी सेल के अंदर घुसना है, उसके सारे पार्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। हाँ हाँ, क्लियर है यहाँ तक,
कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। ये 8th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ पूछो। जो हमने पढ़ा नहीं था। हाँ हाँ पूछो। टीचिंग का ये तो पढ़ा है। ये जो लड़कियों के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? लड़कों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। अरे ये बोलिए चैप्टर। हाँ ये चैप्टर हट गया। लड़कियों में ऑस्ट्रोजन्स, ऑस्ट्रोजन्स, ऑस्ट्रोजन्स होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना उसे कंसीडर करते हैं इट इज द बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल होता है वो। ये कीड़ी थी, वो तो मुझे एस्ट्रोजन कुछ बता रही एस्ट्रो ई से स्टार्ट होता है, उसको ई से एस्ट्रोजन्स होता है, एस्ट्रोजन्स। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ बस 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 ठीक है। हाँ तो लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लोगे आप सब? हाँ लिखो क्वेश्चन। वाई इज, चलो मैं ही लिख देता हूँ। Why is the cell, why is the cell called, why is the cell called the structural, why is the cell called structural and functional unit of life, unit of life? हिंदी वाला बुक है ना, बुक से लिख लो, लिख लोगे? हाँ ठीक है। इसका आंसर लिखिए, बड़ा सा बढ़िया मस्त आपको आंसर लिखवाते हैं। हाँ अरे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं वो करवा देता हूँ, बाकी आपको खुद करने होते हैं ना। सारा मैं करवा दूं हैं? खुद कुछ कमा के नहीं खाओगे। अब देखो, हाँ ये पहले पेज पे है, दूसरा क्वेश्चन है ये, मिला नहीं क्वेश्चन? हाँ तो लिखिए आंसर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या हुआ? क्या हुआ? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। Thus cells is the structural unit of life, structural unit of life। मैंने कहा ना कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद लिखेंगे कि ईच लिविंग सेल, मतलब ईच लिविंग सेल्स, हाँ ईच लिविंग सेल्स परफॉर्म certain basic function, certain basic functions of certain basic functions of certain basic functions that are characteristics of all living forms, ठीक है। all living forms है। therefore a cell is called functional unit of life, ठीक है। देखो जो एक ऑर्गेनिज्म होता है
ठीक है, वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। किससे बना होता है? सेल से। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सेल, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो एक सेल होता है वो क्या करता है? बहुत बेसिक काम करता है जो जो कि जरूरी होते हैं एक जीव को जिंदा रहने के लिए। जैसे जो हार्ट वाले सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? हार्ट को धड़कता रहेंगे, बीट करते, है ना। उसके बाद जो ब्रेन वाले सेल्स होंगे वो हमेशा चलते रहेंगे, नहीं तो ब्रेन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शन करते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? ऑल लिविंग फॉर्म्स के। ठीक है, अगर ये काम नहीं करेंगे, जो हमारे सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो अगर काम नहीं करेंगे तो हम क्या, हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? हिंदी में लिखो, बोल दूं मैं, डिक्टेट कर दूं हिंदी में? हाँ, कहाँ से करना है कि बता देता हूँ ना, मैं लिखवा देता हूँ। लिखो, सभी ऑर्गेनिज्म, लिखवा ही देता हूँ, लिखो। सभी जीव कोशिका से कुछ लड़कियों को बहुत हंसी आ रही है, अब लगता है पिटाई चाहिए उनको। सभी जीव कोशिका से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। इसीलिए इसीलिए कोशिका को स्ट्रक्चर को क्या बोला है? संरचना। हिंदी में क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है? पढ़ गया। हाँ, इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा गया है। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक कोशिका कुछ मूल कार्य करती है जो कि जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए क्या बोला गया है? दूसरा वर्ड क्या है रचनात्मक के बाद? रचनात्मक का दूसरा वर्ड क्या था? इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक मूल इकाई कहा गया है। अच्छा, बढ़िया है, कोई नहीं। मेरी तो मात्रा ही गलत है, तुम्हारी तो पूरा वही गलत है, दिमाग ही खराब है तुम्हारा। तो हंसे जा रहे हो तब से। हाँ, पता नहीं, पागल वागल हो गए लगता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों कहा जाता है। या तो आपके जो मिड टर्म वाला है उसमें आ जाएगा, या तो फाइनल टर्म वाले में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, क्लियर है बच्चों इतना? बेवकूफ सेल से ही हम बने हुए हैं, सेल नहीं रहेंगे तो हम ही नहीं रहेंगे। बेवकूफ करके तो जीवित क्या है? सेल से तो बोल दिया भैया मैंने कि सेल नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, तो भी आप बोल रहे हो। हाँ, चांद। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक किसी को भी किसी भी चीज में? ठीक है। वो रॉबर्ट हुक ने किया, और कैसे किया? उस बोतल वाली कॉर्क से, जो बताती है। ठीक है।
जो बॉटल में कॉर्क लगाता है उसको उसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको कैसा स्ट्रक्चर दिखा, हनीकॉम स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर दिखा, हनीकॉम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका, हाँ मिटाऊं ये। अब जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो भी लिख लो किस किस प्रकार के, कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, हर सेल जो भी हमारे मल्टी सेलुलर बॉडी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी होती है उनका शेप, उनका साइज और उनका जो फंक्शन है वो सब क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो सब क्या होगा, डिफरेंट होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, हर सेल का क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप होगा। ठीक है, तो तो लिख लो, ये पॉइंट लिख लो कि ऑल द सेल्स हैव डिफरेंट, all the cells has different shape, size, different shape, size। ठीक है, सभी सभी कोशिका सभी कोशिका सभी कोशिकाओं का आकार और संरचना अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द सेल्स, नहीं ऐसा लिखो, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती है। जैसे आपको बताया था ना कि नर्व सेल जो होती है वो क्या करती है, थिंकिंग और कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्म्स होता है, जो वोम्स होता है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और देखो अब एक चीज समझो, हमारी बॉडी में, तुम बोल सकते हो हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, बट लेट्स सपोज जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसमें जितने सेल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जो लंग्स है उसमें जितने सेल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। बट हार्ट वाला सेल और जो लंग वाला सेल है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम टिश्यू वाले चैप्टर में कि, हाँ सेल्स के बारे में कुछ बता रहा था, 2-3 पॉइंट जो बच गए थे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स के क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस होता है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, सेल वॉल होती है। और बताओ सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ किस में होती है, प्लांट सेल्स में होती है। हाँ, और एंड देखो सेल्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल वो जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स वो जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, और सारे एनिमल्स, ठीक है, कोई सा भी एनिमल उसमें पाए जाते हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मैं एकदम लास्ट में करवाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे ना जिनको हमें समझना जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि सेल वॉल होती क्या है तो हम कैसे समझेंगे कि प्लांट में क्यों होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती है ना? तो पहले हम सारी टर्म्स को पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे इस चैप्टर को करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।